बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, आप सेकंड पार्ट भी देख लीजिएगा और इस पार्ट को भी आप एंड तक देख लीजिएगा। इसमें हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास पहले से कुछ सोलर पैनल्स अवेलेबल होते हैं 250 वाट के, 150 वाट के, और जब वो इन्वर्टर ले लेते हैं तो साथ हाई वाटेजेस के सोलर पैनल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 350 वाट के या 400 वाट के सोलर पैनल ले लेते हैं। इन सब को वो सीरीज़ में कनेक्ट कर लेते हैं और इनकी जो आउटपुट है वो इन्वर्टर की इनपुट पे हम अप्लाई कर देते हैं। दूसरा ये केस हो सकता है कि हमारे पास एक ही वाटेजेस के एक जैसे सोलर पैनल्स हैं, लेकिन कुछ एम्पेयर ज़्यादा दे रहे हैं और कुछ एम्पेयर कम दे रहे हैं और हमने इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। उन सोलर पैनल की एफिशिएंसी पे इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा जो ज़्यादा एम्पेयर दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, साथ कमेंट भी कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो आते हैं इस एक्सपेरिमेंट की तरफ। मेरे पास 3 सोलर पैनल है 150 वाट के, और इनके हम एम्पेयर भी चेक करेंगे, इनके वाटेजेस भी चेक करेंगे, वोल्ट वगैरह सारा चेक करेंगे और फिर इनको डिफरेंट अरेंजमेंट में कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो फर्स्ट सोलर पैनल है, इनके जो वोल्टेजेस मैंने चेक किए हैं ये 19.5 वोल्ट्स हैं और एम्पेयर इनके आ रहे हैं 4.5। जो इसकी ओवरऑल वाटेज बन रही है वो तकरीबन 87.75 वाट बन रहे हैं। अभी दूसरा सोलर पैनल मैं चेक करता हूँ, आपको साथ बताता जाऊँ कि अभी ये तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, इस वजह से एम्पेयर कम आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि इन जो 2 सोलर पैनल है इनका एंगल भी सूरज के साथ ठीक तरह नहीं बन रहा, इस वजह से इनके एम्पेयर कम आ रहे हैं। दूसरे सोलर पैनल के आप देख रहे हैं 19.6 इसके वोल्टेजेस आ रहे हैं, और अगर एम्पेयर की हम बात करें तो 4.3 4.2 एम्पेयर ये दे रहा है। तो ये भी 150 वाट का सोलर पैनल है। इसकी जो ओवरऑल वाटेज बन रहे हैं वो 82.32 वाट बन रहे हैं। थर्ड जो सोलर पैनल है ये बिल्कुल सूरज के सामने है, इसके एम्पेयर ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा और कम एम्पेयर हमें इसी वजह से रिक्वायर्ड है कि हम ये एक्सपेरिमेंट ठीक तरह कर सकें। ये भी 19.6 वोल्ट दे रहा है और एम्पेयर इसके ज़्यादा होंगे क्योंकि ये बिल्कुल धूप के सामने है, और ये दे रहा है हमें 7 एम्पेयर। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट ठीक तरह कर सकते हैं। हमारे पास 4 एम्पेयर के सोलर पैनल भी अवेलेबल हैं और 7 एम्पेयर के सोलर पैनल भी अवेलेबल हैं, और ये लास्ट वाला जो सोलर पैनल है तकरीबन ये 139.1 वाट बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम 7 एम्पेयर के सोलर पैनल को कनेक्ट करेंगे 4 एम्पेयर के सोलर पैनल के साथ। एक चीज़ बताता जाऊं कि यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में वोल्टेजेस सेम हैं, सारे 19 वोल्ट दे रहे हैं, तो वोल्टेजेस सेम है, एम्पेयर का डिफरेंस है, और हम सीरीज़ में इनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब 2 सोलर पैनल्स को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। इनके जो कंबाइंड वोल्टेजेस आ रहे हैं वो 39.2 वोल्ट्स आ रहे हैं, और इनके एम्पेयर में चेक करता हूँ और देखता हूँ कि ये 4 एम्पेयर दे रहा है या 7 एम्पेयर दे रहा है। तो मैंने आपस में शार्ट कर दिया है और आपको मैं दिखा देता हूँ कि इनके एम्पेयर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। चूँकि हाँ बिल्कुल ये 7 एम्पेयर दे रहा है, इसका मतलब ये है कि जो कम एम्पेयर दे रहा था इसको इसने ओवरराइड कर दिया है, और ये रिज़ल्टेंट जो एम्पेयर दे रहा है वो ज़्यादा एम्पेयर दे रहा है, यानी 7 एम्पेयर दे रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से इस वक्त तक ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर एक जैसे वोल्टेजेस वाले सोलर पैनल्स को हम इकट्ठा करें और उनके डिफरेंट एम्पेयर हो तो एम्पेयर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा एम्पेयर वाले सोलर पैनल के मुताबिक ये एम्पेयर हमें प्रोवाइड करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो 7 एम्पेयर वाला था और 4 एम्पेयर वाला था इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और पैरेलल में इनके एम्पेयर ऐड हो जाएंगे, यानी 4 एम्पेयर और 7 एम्पेयर तकरीबन ये बन जाएंगे 11 एम्पेयर। और फिर इन 11 एम्पेयर वाले सोलर पैनल को हम कनेक्ट करेंगे 4 एम्पेयर वाले थर्ड सोलर पैनल के साथ।
इनको मैंने आपस में शॉर्ट कर दिया पैरेलल करने के बाद, और ये 10.8 एम्पेयर दे रहा है, यानी तकरीबन ये हमें 11 एम्पेयर करंट दे रहा है शॉर्ट सर्किट पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अब इसी 11 एम्पेयर के सोलर पैनल को मैं कनेक्ट करता हूँ। यूँ समझ लें कि ये 300 वाट का एक सेटअप मैंने बना दिया है। 150 वाट के 2 सोलर पैनल एफिशिएंसी कम दे रही है, लेकिन यूँ समझ लें कि ये 300 वाट का सोलर पैनल है, और इसको मैं 150 वाट के सोलर पैनल के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ सीरीज़ में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमें 11 एम्पेयर दे रहा है या 4 एम्पेयर दे रहा है, क्योंकि एक सोलर पैनल हमें 4 एम्पेयर दे रहा है और दूसरा कंबाइन हमें एम्पेयर दे रहा है। शुरू में कम एम्पेयर इस वजह से आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक सोलर पैनल पे मेरा साया पड़ रहा होता है, तो जब मैं यहाँ से उठ जाता हूँ उसके बाद इस पर धूप पड़ती है और ये एम्पेयर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हमें 11 एम्पेयर दे रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा एम्पेयर वाले सोलर पैनल को कम एम्पेयर वाले सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करें तो ज़्यादा एम्पेयर हमें मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।